तो आज मैं बात करता हूँ 12 राशियों के स्वामी। 12 राशि जो भी होते हैं, इन 12 राशियों में स्वामी का भी तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मेष गिनती में 1 मानते हैं। इसी तरह से गिनती में राशि का संख्या ऐसे माना जाता है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसी तरह से मेष का स्वामी मंगल होता है और वृष जो नंबर में 2 है, वृष का स्वामी शुक्र होता है। उसी तरह से बुध होता है और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। सिंह अपने गिनती में 5वें नंबर पर होता है। सिंह का स्वामी सूर्य होता है और कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। इसी तरह से 7वां तुला का स्वामी शुक्र होता है। वृश्चिक मंगल, धनु गुरु, मकर का शनि, और शनि चूँकि यहाँ पर धनु और मीन दोनों गुरु होता है, बीच में मकर और कुंभ के शनि होते हैं। तो ये शनि है, और शनि कुंभ और मकर के लिए, मीन गुरु के लिए। तो इस तरह से 12 राशि का स्वामी का अभिप्राय ये है कि उस घर में जिस राशि में जो ग्रह होता है, अगर स्वामी है, मीन्स मेष राशि में मंगल अगर है बैठा हुआ, तो इसका मतलब वो अपने घर में बैठा है। अपने घर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई गांव का प्रधान है, उस पंचायत में वो प्रधान है, तो वो स्वामी हो गया और उसके जनता लोग भी उसके संरक्षण में होते हैं। तो सिमिलरली जो भी है, नेता हो या जो भी है, इस तरह से स्वामी का स्वरूप है। तो ज्योतिष शास्त्र में यह चर्चा ये है कि अगर राशि का स्वामी अपने घर में बैठा है तो वो अपने मजबूत स्थिति में होता है, और अपने मजबूत स्थिति में रहने के कारण उसका जो विचार भी होता है वो अच्छा होता है, शुभ होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें राशि में, तो राशि में कुछ ऊंच नीच का भी नियम है। तो जैसे सूर्य 10 डिग्री तक सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो शनि मेष राशि में नीच का होता है। तो ये परम उच्च और परम नीच का है डिग्री। मीन्स इस तरह से है कि अगर डिग्री शनि 20 डिग्री तक है तो परम नीच होता है। तो इसी तरह से वृष में चंद्रमा उच्च का होता है, केतु नीच का होता है। उसी तरह से कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है, मंगल नीच का होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कन्या में बुध उच्च का होता है। अगर कन्या राशि में बुध बैठा हो तो ये उच्च का माना जाता है। उच्च मतलब अच्छा प्रभाव देने वाला। और नीच उसी तरह से अगर कन्या में शुक्र है, मतलब 6 नंबर में अगर शुक्र बैठा है तो ये नीच माना जाता है। उसी तरह से तुला में शनि उच्च का होता है तो सूर्य नीच का होता है। और अगर आगे बात करें मकर में मंगल उच्च का होता है, लेकिन मकर में अगर बृहस्पति है तो वो नीच का है, चाहे वो कोई भी भाव में हो, किसी भी घर में बैठा हो। लेकिन अगर मकर में अगर बृहस्पति बैठा है तो ये नीच का होता है। उसी तरह से मीन में शुक्र उच्च होता है तो बुध नीच होता है। तो ये उच्च और नीच का जो संबंध है वो ये बताता है कि अपने राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है और उच्च के स्थिति में है तो अति शुभ फल देगा, और अगर नीच का है तो वो बिल्कुल बुरा भाव से संबंधित जो भी विचार है उसका हानि पहुंचाएगा। अगर नीच राशि में कोई नीच राशि से संबंधित ग्रह बैठा है तो बाद में हम फिर दृष्टि की भी बात करेंगे। तो इस तरह से आगे और भी विश्लेषण हम करते रहेंगे। धन्यवाद।